स्वागत है आपका प्रगति एजुकेशन में। सबसे पहले तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रगति एजुकेशन की तरफ से। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर द्वारा 12th साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए चलते हैं अपन जिस थंबनेल को आप देखकर यहाँ आए कि आप मार्क्स कैसे बढ़वा पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपन राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट की तरफ, rajduboard.rajasthan.gov.in। वेबसाइट पर आप आएंगे और सबसे पहले रिजल्ट की अपन बात कर लेते हैं। तो राइट साइड में एग्जामिनेशन रिजल्ट 2022 लिखा है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दो लिंक देखने को मिलेंगे, सीनियर सेकेंडरी साइंस और कॉमर्स। साइंस का रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, आपका रोल नंबर या एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, आप यहाँ पे अपना रिजल्ट देख पाएंगे। मैं यहाँ पे रोल नंबर एंटर करके दिखा था, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा अपना रिजल्ट। इसी टाइप से कॉमर्स वाले अपना रोल नंबर यहाँ एंटर करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। मैं यहाँ रिजल्ट दिखाने नहीं आया हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके स्क्रूटनी की। यानी आपको लग रहा है कि आपका किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम मिले हैं, आपको लग रहा है कि मैंने उसमें अच्छी मेहनत करी थी, कहीं ना कहीं मार्क्स का कुछ कमी खल रहा है अगर आपको, तो आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन रिजल्ट अपन ने देख लिया। इसके जस्ट नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे स्क्रोलिंग चल रहा है। स्क्रोलिंग में आपको मिलेगा स्क्रूटनी 2022। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको एक नई वेबसाइट देखने को मिलेगी, BSERonline.in। कमिंग सून लिखा हुआ है, रिजल्ट आज ही डिक्लेयर हुआ है, तो आपको यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन मिलेगा बहुत जल्दी। तो चलिए चलते हैं अपन स्क्रूटनी रीटोटलिंग किस टाइप से किया जाएगा, कैसे आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ। सीधी बात, नो बकवास। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर बोर्ड परीक्षा 2022 में प्रविष्ट हुए सभी परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम घोषणा तिथि से 10 दिवस में, यानी कि आज आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो 10 दिन के अंदर अंदर आप आपकी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा। उसके बाद केवल 5 दिन का एक समय दिया हुआ है, वो अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ है। यानी कि 10 दिवस के अंदर अगर आप करते हैं तो आपको कोई भी विलंब शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसके 5 दिन बाद करते हैं तो विलंब शुल्क आपको देना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, क्या विलंब शुल्क रहेगा, कैसे आवेदन होगा, क्या तरीका है। तो बोर्ड की वेबसाइट पर आ जाना है आपको, rajduboard.rajasthan.gov.in पर। स्क्रूटनी पर अपन ने क्लिक किया था, नई वेबसाइट पर हम पहुंच चुके थे, वहां पे लॉगिन ऑप्शन आपको नहीं मिला है। तो चलिए चलते हैं लिंक पर, नियत तिथि तक स्व प्रमाणित आईडी अपलोड करके आप इसको कर सकते हैं। ई मित्र अथवा अभ्यर्थी स्वयं के स्तर से बोर्ड वेबसाइट पर सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप ई मित्र के द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं या आप खुद भी आवेदन कर सकते हैं। तो आ जाते हैं अपन इसी वेबसाइट पर वापस। ऊपर देखिए आपको एक लिंक मिल रहा है, फर्स्ट टाइम यूजर क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया फॉर्म मिलेगा, ये फॉर्म आपको फिल करना है। तो चलिए चलते हैं फॉर्म की तरफ। आपका क्लास सेलेक्ट कर लेना है, सीनियर सेकेंडरी क्लास। अगर आप रिजल्ट सेकेंडरी का आएगा सेकेंडरी पे आप कर सकते हैं। अभी सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट आया है तो आप सीनियर सेकेंडरी क्लिक करेंगे, आपका रोल नंबर एंटर करेंगे, आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, आपका ईमेल आईडी एंटर करेंगे, आपका बैंक अकाउंट नंबर, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका अकाउंट नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे, आपका अकाउंट होल्डर नेम, आपका जो भी नाम है, जैसे आपका नाम सानिया है तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे सानिया, सानिया नाम टाइप करेंगे, आपका अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आप अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, आपका आईएफएससी कोड टाइप करेंगे, आपका बैंक ब्रांच नेम, आपका ब्रांच का नाम क्या है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, आपका एड्रेस टाइप करेंगे, पिन कोड नंबर, और आपके पास जो भी आईडी प्रूफ है, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो अपलोड कर दीजिएगा, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, इनमें से कोई भी अगर आप एक भी दस्तावेज आपके पास है तो उसको स्व प्रमाणित किया जाना है, यानी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और ये जो नंबर दिए हुए हैं टैक्स यहाँ पे आपको टाइप करना है। इसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको रजिस्टर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आप एक बारी के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और आपने जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है उसके ऊपर आपको एक पासवर्ड मिलेगा, उस पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन किया जा रहा है। एक चीज आप यहाँ ध्यान रखें कि ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर यहाँ एंटर किया जाना है
वो केवल आपका स्वयं का होना चाहिए। अगर आप किसी मित्र से करवा रहे हैं फॉर्म फिलिंग, तो आप ये ध्यान रखें कि किसी भी ई मित्र का ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर ना करवाएं। आपका स्वयं का ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करें और आपका मोबाइल नंबर स्वयं का एंटर करें। उसके बाद एंटर करने के बाद क्लिक हियर टू लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कमिंग सून जो आ रहा है यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन मिल जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो भी आपको पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे मिलेगा वो पासवर्ड से आप यहाँ पे आपका फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो कैसे फॉर्म फिल करेंगे, चलिए चलते हैं अपन फिर से नोटिफिकेशन की तरफ। ये आपने देख ही लिया है नोटिफिकेशन। अच्छा, रिवोल्यूशन क्या होता है, क्या चीज के लिए होता है? री एग्जामिनेशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। री एग्जामिनेशन का कोई भी प्रावधान नहीं है। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन, रिवोल्यूशन, पुनः जांच, री एग्जामिनेशन का प्रावधान नहीं है। समीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के प्रदत्त अंकों में योग्य में भिन्नता, यानी कि अगर आपकी जो आंसर सीट है, आंसर कॉपी है, अगर आपको वहां पे मार्क्स में अगर कोई टोटलिंग में वेरिएंट नजर आता है तो वो आपका चेंजेस होगा और कुछ भी नहीं होगा। अंदर बाहर केसिंग जो भी उसका जो पैराग्राफ है या जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन रह गया है, उसमें मार्क्स नहीं दिए हैं तो वो उसमें नंबर आपको मिल जाएंगे। किसी भी प्रश्न में अंक नहीं दिए गए हो, उत्तर पुस्तिका अंक तालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता हो आदि त्रुटियों का निवारण करने की दृष्टि से की जाती है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। समीक्षा परिणाम का संदेश प्राप्त होने की तिथि से, यानी कि जब आपको मोबाइल पर मैसेज प्राप्त हो जाएगा आपके पासवर्ड का, तो आप उसके 10 दिवस के अंदर अंदर उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर ले। अवलोकन करने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे मार्क्स मिलने चाहिए तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन देखकर डाउनलोड और प्रिंट कर सकेगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र में परीक्षार्थी अपना स्वयं का मोबाइल नंबर व ईमेल अंकित करे। गलत अंकित करने पर परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। उसका स्टेटस अपन वही वेबसाइट पर देख पाएंगे। तो चलिए चलते आगे। आवेदन की प्रक्रिया जैसे अभी हम बता रहे थे, आपको वेबसाइट पर जाना है, स्क्रूटनी लिंक पे क्लिक करना है और स्वयं प्रमाणित आपको आईडी अपलोड करनी है। उसके बाद आपका जो भी क्लास है, अभी सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी आपको सेलेक्ट कर लेना है और स्कैन प्रति प्राप्त करने के लिए आपको परीक्षा परिणाम घोषणा के 10 दिवस के अंदर ये अप्लाई करना है ऑनलाइन। सामान्य शुल्क क्या रहेगा? 300 रुपये रहेगा, यानी कि प्रति सब्जेक्ट, प्रति विषय आपको 300 रुपये पे करना है। आपको लगता है कि आपको एक ही सब्जेक्ट में करवाना है तो आपको 300 रुपये पे करने हैं। आपको लगता है कि 2 सब्जेक्ट में करवाना है तो आपको 600 रुपये पे करना है। आपको लगता है कि 3 सब्जेक्ट में करवाना है तो आपको 900 रुपये पे करने हैं। यदि आप इन 10 दिवस के अंदर नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट 5 दिवस जो आपको मिलेंगे उसमें आपकी जस्ट फीस डबल हो जाएगी, यानी एक सब्जेक्ट का आपको 600 रुपये देने रहेंगे, 2 सब्जेक्ट का आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। इसी प्रकार से जितने सब्जेक्ट आपको चाहिए 600 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो अभी आप ये ध्यान रखिए कि आपको केवल 300 रुपये पे करना है और आपको इसके लिए फॉर्म फिल करना है। ई मित्र से अगर आप करवाते हैं तो ई मित्र सेवा के रूप में आपसे 26 रुपये शुल्क चार्ज करेगा, यानी 20 रुपये तो आवेदन पत्र भरने के लिए लेगा और 6 रुपये शुल्क जमा करने के लिए लेगा। यानी अगर आप आवेदन करते हैं तो 20 रुपये आपको, 26 रुपये आपको ई मित्र को सेवा चार्ज के रूप में देने हैं, यानी एक्स्ट्रा आपको 26 रुपये लगेंगे। अगर आप सेल्फ करते हैं तो किसी बात की दिक्कत नहीं है। अति महत्वपूर्ण एक ऑप्शन लिखा है 4 नंबर पॉइंट पे, प्रत्येक परीक्षार्थियों को आवेदन हेतु एक ही अवसर दे होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको लगता है कि मेरे एक सब्जेक्ट में मार्क्स का ऊपर नीचे है तो आप एक सब्जेक्ट अप्लाई कर देंगे, फिर आपको अगले दिन लगेगा कि नहीं मेरे को इस सब्जेक्ट में भी करवाना चाहिए था, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले से ये ध्यान रखें कि आपको जितने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है आप एक ही बार में अप्लाई कर दे, यानी कि वन टाइम में उन सभी सब्जेक्ट को अप्लाई कर दे। प्रति विषय सब्जेक्ट का जो भी शुल्क होगा 300 रुपये ऐड करते हुए, यानी एक ही बार आवेदन कर दें और उसी आवेदन में लिख दें कि मेरे को इसी सब्जेक्ट के लिए करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। कुछ कॉल्स हमारे पास आ रहे थे, कुछ कमेंट्स भी आए थे कि सर हमको हार्ड कॉपी में बोर्ड में भिजवाना है, क्या कैसे स्क्रूटनी होगा? तो आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी आपको बोर्ड को नहीं भेजनी है। जब ऑनलाइन आप कर रहे हैं तो ऑफलाइन काहे को भेजेंगे? तो आपको ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन आपको कुछ भी नहीं भेजना है, ऑफलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं भिजवाना है। रिविलेशन स्क्रूटनी के लिए लिखा है BSERcopy.com वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, BSERcopy.com। जब आपको पासवर्ड आपके मोबाइल पर रिसीव हो जाता है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर आपके उत्तर पुस्तिका का प्रिंट आउट आप यहाँ से ले सकते हैं।
कि आपने जो लिखा है उस किस क्वेश्चन के अंदर आपको मार्क्स नहीं मिले हैं, ठीक है, या किस उत्तर पुस्तिका की आप टोटलिंग कर लें, या किस क्वेश्चंस के कितने नंबर्स है और आपका टोटलिंग ऊपर नीचे हो रहा है, कम ज़्यादा है, तो वो आप उसको चेक कर लें। उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति ऑनलाइन प्राप्त होने के बाद यदि परीक्षार्थी को समीक्षा नियमांतर्गत आपत्ति हो, अगर आपको लगता है कि मुझे आपत्ति है और इसमें आपको नंबर नहीं मिले हैं, तो आप 100 रुपये प्रति शुल्क एक मुश्त, चाहे एक से अधिक विषय हो, 10 दिवस के अंदर आपको ऑनलाइन करवाना है, आपको कुछ भी नहीं भिजवाना है। और एक 12 नंबर का जो ऑप्शन है देख लीजिए, आवेदित विषय या विषयों में यदि किसी विषय में अंक परिवर्तित होंगे, यानी कि आपने 3 सब्जेक्ट के लिए आवेदन किया है, समझिए आपने 900 रुपये दिए थे और आपके किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स चेंज होते हैं, तो जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स चेंज होते हैं उस सब्जेक्ट का पैसा आपको बोर्ड द्वारा रिफंड कर दिया जाएगा। यानी कि आपने 900 रुपये बोर्ड को दिए थे, एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स चेंज हो गए हैं, आपके मार्क्स बढ़ गए हैं, तो बोर्ड अपनी गलती मानकर आपको आपके 300 रुपये वापस लौटा देगा। यानी कि आपको 600 रुपये रह जाएंगे, 300 रुपये आपको वापस, जिस सब्जेक्ट का आपको, अगर वैसे तो तीनों सब्जेक्ट में चेंजेस होना बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है, एक सब्जेक्ट में भी नहीं हो पाते, नो चेंजेस, अधिकतर नो चेंजेस मिलता है देखने को, नो चेंजेस, और चेंजेस होगा तो आपको वहाँ बता देंगे कि यहाँ पे आपका टोटलिंग का मिस्टेक था, तो जिस सब्जेक्ट में टोटलिंग मिस्टेक होगा उसका पेमेंट बोर्ड अपने पास नहीं रखेगा, वो आपको लौटा देगा। 13 नंबर पॉइंट की अगर बात करें तो परीक्षार्थी अगर पूरक आया है, सप्लीमेंट्री आया है, सप्लीमेंट्री योग्य घोषित किया गया है, या अनुत्तीर्ण है या उत्तीर्ण है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना आगे का जो कार्यक्रम है वो निर्धारित कर ले। कहने का मतलब है कि अगर आप पूरक आए हैं तो आप इसके भरोसे ना रहें कि आपने स्क्रूटनी करवाया है तो आपका मार्क्स बढ़ जाएंगे और आप पास हो जाएंगे, ऐसा बहुत 99% चांसेस में नहीं होता है। तो आप अपनी तैयारी चालू रखें, स्टार्ट रखें और परीक्षा के लिए, और स्क्रूटनी का इंतज़ार ना करें। तो अगर आप पूरक हैं तो आप परीक्षा की तैयारी रखें, और अगर आप अनुत्तीर्ण हुए हैं तो नेक्स्ट ईयर फिर से जिंदाबाद, यही पढ़ते रहिए, और उत्तीर्ण हुए तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। इसी प्रकार से ये बोर्ड के इसकी तरफ चलते हैं, ये सब्जेक्ट दिया है, ये नोटिफिकेशन आपको हमारा जो प्रगति एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पूरा मिल जाएगा, तो आप इसको पूरा चेंज कर सकते, आप इसको देख सकते हैं, पूरा पढ़ लीजिएगा। 13 नंबर लिखा है, बोर्ड स्तर वांछित कार्रवाई उपरांत आवेदन पत्र का निस्तारण होने के बाद समीक्षा परिणाम यथा चेंज अथवा नो चेंज की सूचना मैं उत्तर पुस्तिका स्कैन कॉपी के साथ बोर्ड वेबसाइट लिंक पर अपलोड की जाकर एसएमएस और ईमेल भी कर दी जाएगी, यानी आपको आंसर मिल जाएगा कि आपका चेंज हुआ है या नो चेंजेज हुआ है। और अब अपन चलते हैं फॉर्म की तरफ, कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, एक बार हम फॉर्म की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो पॉइंट आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये वेबसाइट दिया है राज्य बोर्ड और उत्तर पुस्तिका का लिंक ये दिया है, और आप अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। और परीक्षार्थी अभिभावक अपने वर्तमान परिणाम को ही आधार मानकर अग्रिम कार्रवाई यथा प्रवेश परीक्षा आदि से प्रवेश ले, समीक्षा आवेदन करने मात्र से ये नहीं माने कि उसके परिणाम में परिवर्तन हो जाएगा। उदाहरणतः यदि परीक्षार्थी के पूरक परीक्षा है तो वह पूरक परीक्षा की तैयारी कर निर्धारित तिथियों में आवेदन कर परीक्षा की तैयारी कर परीक्षा में प्रविष्ट हो, इसी प्रकार की कार्रवाई अनुत्तीर्ण अथवा अन्य में की जाएगी। फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं अपन, आपको फॉर्म ये भरना है, ऑनलाइन जो फॉर्म भरा जाना है, परीक्षा का नाम आपको सीनियर सेकेंडरी लिखना है जो भी आपका है, परीक्षार्थी आपका नामांकन डालना है, आपका परीक्षार्थी का नाम डालना है, पिता का नाम डालना है, और आपको जिस सब्जेक्ट के लिए आपको रिवलेशन करवाना है उस सब्जेक्ट का आपको यहाँ नाम लिखना है, आपका पेपर कोड डालना है, थ्योरी है प्रैक्टिकल है वो लिखना है। आप पहचान के लिए आप क्या अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे, पहचान के लिए आप आधार कार्ड और क्या आप डाल रहे हैं वहाँ पे, तो उसकी आप डिटेल वहाँ पे डाल देंगे। जैसे प्रवेश पत्र है, आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, एड्रेस आप डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, और यहाँ पे आपका अकाउंट की डिटेल डाल देंगे। अगर आपको रिफंड होता है पेमेंट तो उसके लिए आपको ये
डिटेल एकदम एक्यूरेट आपको फिल करना ज़रूरी है। एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, एक बार फिर से वेबसाइट देख लीजिएगा, raj.edu.rajasthan.gov.in है। स्क्रूटनी पे आप क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पाएंगे dscr.online.in। यहाँ पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन लिंक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और एक बार फिर से उन सभी को बधाई जो अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। थैंक यू। जय हिंद।